तो गाइस, मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका एनिमे नहीं देखा है तो आपको इस मूवी में दिखाए गए कुछ कैरेक्टर्स का पास्ट का शायद ना पता चले कि ये कौन है, कहाँ से आया होगा। बट आप इस मूवी के बाद भी एनिमे को देखकर कैरेक्टर्स के बारे में समझ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं इसका एनिमे भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट करना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मूवी की स्टार्टिंग में डेंजी हमें दिखता है अपने हमेशा वाले सपने में, जिसे वो हमेशा भूल जाता है जागने के बाद। और सपने में पोचिता हमेशा दांजी को वार्न करता है कि गेट मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी मोड पर उसका सपना हमेशा टूट जाता है और जैसे ही वो जागता है और उस सपने के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। अब डेंजी के जागते ही या पावर डेंजी को मुक्का मारकर उसका सपना तोड़ देती है कि हाँ भाई, तू सच में रियलिटी में ये कोई सपना नहीं देख रहा। अब डेंजी, पावर और अक्की तीनों रेडी होकर ऑफिस जाते हैं और ये पावर के सींग कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए थे। माकिमा बताती है कि पावर खून कुछ ज्यादा ही पी रही है, जिसकी वजह से इसके सींग इतने बड़े हो गए हैं एंड उसे ठीक करने के लिए पावर का थोड़ा सा खून निकालना पड़ेगा, जिसके लिए पावर को कुछ देर माकिमा के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन पावर को देखकर लगता नहीं है कि उसे माकिमा के साथ रहना है। अब माकिमा डेंजी से उसे साथ रखने की परमिशन लेती है और डेंजी भी लाइक हमेशा के लिए रख लो, मेरे को क्या। अब डेंजी अकेला ना हो जाए इसके लिए माकिमा डेंजी को एक पार्टनर देती है और ये डांजी को अपना मास्टर मानता है, या बोलो तो चेनसो को अपना मास्टर मानता है। और डांजी पर चिपकना भी बंद नहीं करता। और शार्की बॉय की पावर ये थी, वो सरफेस पर तैर सकता है जैसे एक शार्क पानी में तैरती है, और वो बड़ी सी शार्क में भी बदल सकता है और अपने बड़े बड़े जॉस से वो टुकड़े भी कर सकता है अपने दुश्मन के। फिर माकिमा डांजी को डेट के लिए पूछती है क्योंकि कल उन सबकी छुट्टी होती है। डांजी तो माकिमा के पीछे वैसे ही पागल है तो वो मना करता भी नहीं है। अब माकिमा और डांजी दोनों डेट के लिए सिनेमा जाते हैं और ये डांजी तो माकिमा को देखकर पगली बन जाता है एकदम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेट पर गए हैं, बड़े मजे करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब उनका डेट प्लान ये होता है कि वो सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक बस मूवीज देखेंगे, बैक टू बैक 10 शोज। भाई, इतनी बोरिंग डेट पर तो कोई बच्चा भी नहीं गया होगा यार। अब सारी मूवी देखकर इन्हें बोर ही हो रहा था, चाहे वो मूवी हॉरर हो, कॉमेडी हो, रोमांटिक हो, एक्शन हो, भाई सारी बोर। फिर फाइनली लास्ट मूवी में दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और दोनों के आंसू बह जाते हैं। अब दांजी माकिमा को बताता है कि उसके पास तो दिल ही नहीं है, फिर भी पता नहीं उसके आंसू कैसे बह रहे थे। माकिमा भी दांजी को इम्प्रेस करने के लिए बताती है उसका दिल सबसे अच्छा है। और यहाँ हमें माकिमा की बात से लगता है कि वो हर छुट्टी पर बस मूवीज ही देखने आती है। अब अगले दिन डेंजी बहुत खुश होता है, माकिमा के दिल वाली बात उसके दिल को छू गई थी। अब वो कुछ डोनेशन भी करता है और वहाँ उसे एक फूल देते हैं जिसे वो निगल जाता है। दांजी माकिमा के सपनों में खोया ही हुआ था कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। डेंजी पास ही के फोन बूथ में घुस जाता है और वहाँ एक लड़की भी आ जाती है जिसका नाम था रेजे। अब डेंजी उसे अपना फूल वाली ट्रिक से इम्प्रेस कर देता है। अब बारिश रुक जाती है। वो लड़की जाते जाते डेंजी को इनवाइट करती है कैफे में जहाँ वो काम करती है। अब डेंजी उससे पहले कैफे में पहुंच जाता है। बड़ा तेज है डेंजी, भाई डेंजी मौका नहीं छोड़ता एक भी। अब यहाँ रेजे उसे कॉफी ऑफर करती है और इसके साथ साथ कुछ ज्यादा ही चिपका चिपकी भी कर रही थी। और डेंजी लाइक, अरे यार ये तो पट गई। डेंजी हर बार फंस जाता है भाई लड़की के चक्कर में। अब हम अक्की और एंजल डेविल को देखते हैं। अब अक्की एंजल डेविल से कहता है मुझे बहुत बड़ा डेविल को ढूंढकर उसका शिकार करना है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं माकिमा अक्की से चाहती है कि वो पावर या एंजल डेविल से दोस्ती करे ताकि वो गन डेविल वाले मिशन का पार्ट बन सके। अब माकिमा एंजल डेविल के बारे में बताती है कि वो किसी की भी जिंदगी को लेकर उसका हथियार बना सकता है, और ऐसे ही एंजल डेविल ने अपने गाँव के सारे लोगों को मार डाला था। इन शॉर्ट, एंजल डेविल किसी को भी छू कर उसके लाइफ स्पैन को हथियार में बदल सकता है, और जो कटाना अक्की के पास है वो एंजल डेविल ने ही बनाई है। और माकिमा बोलती है तुम इनसे दोस्ती का नाटक करो और अपना काम निकलवाओ बस। और माकिमा बहुत ही चालू है भाई, पीछे सबको भड़काती रहती है। अब अगले दिन डेंजी माकिमा का नाम लेते लेते रेजे के कैफे में पहुंच जाता है। डेंजी अब रेजे पे भी फिदा हो जाता है और उनकी चिपका चिपकी वापस चालू हो जाती है। और यहाँ रेजे डेंजी को कहती है कि हम रात को कहीं घूमने चलते हैं, तो डेंजी भी मान जाता है। अब एक पुराने क्रीपी से कमरे में हम टाइफून डेविल और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखते हैं, और इनको भी चेनसो मैन का दिल चाहिए था। अब हम देखते हैं डेंजी और रेजे भी रात में स्कूल घूमने जाते हैं। भाई रात में कौन स्कूल घूमने जाता है, और जगह भी भाई इतनी अंधेरी चुनी है इन्होंने, एक लाइट नहीं है यहाँ पे। और भाई ये अंदर वहाँ टीचर खेलते हैं। और फिर रेजे और डांजी स्विमिंग करने जाते हैं, और रेजी तो भाई फुल तेज कपड़े सब उतरवा देती है डेंजी के और खुद के भी। अब रेजे डेंजी को स्विमिंग भी सिखाती है और इस तरह काफी सारा टाइम वहाँ बीत जाता है। और जैसे उनके घर जाने का टाइम आता है तभी बारिश शुरू हो जाती है फिर से, और रेजे बाथरूम जाती है। और जब वो बाथरूम से बाहर आती है तो हम देखते हैं स्कूल के ऊपर बादलों का भंवर बन चुका है, और अचानक एक आदमी हाथ में चाकू ले रेजे के सामने आ जाता है। और जब वो उसे मारने आता है तो हम देखते हैं ये वही किलर है जिसे हमने टाइफून डेविल के साथ देखा था, यानी अब वो दोनों आ चुके हैं यहाँ चेनसो का शिकार करने। अब रेजे अपनी जान बचाकर भागती है, और यहाँ डेंजी लड़कियों के सपनों में डूबा हुआ है, कभी पावर को देख रहा है, कभी माकिमा को, कभी रेजे को। और वहाँ रेजे भागते भागते स्कूल के टेरिस पर आ जाती है, और इस पॉइंट पर रेजे फंस चुकी थी। और जैसे किलर उसे मारने आता है, शॉकिंगली रेजे अपने कुंफू दिखाकर उसे ही निपटा देती है और गाना गाने लगती है। अब अगले दिन वापस रेजे और डेंजी फेस्टिवल में जाते हैं एंजॉय करने के लिए, और रेजे डेंजी को एक स्पेशल स्पॉट पर ले जाती है और ये ऐसा स्पॉट है जहाँ पे कोई नहीं आता जाता।
और फिर वहाँ रेजे डांजी को प्रपोज करती है, लेकिन डांजी रेजे के प्रपोजल को मना कर देता है। अब जैसे ही आतिशबाजी शुरू होती है, रेजे डांजी को किस करती है और उसके अगले ही पल डांजी की जीभ रेजे खा जाती है। तभी डांजी कुछ समझ पाता, एक चाकू का वार आता है जो सीधा उसके गले पर पड़ता है और जैसे ही डांजी चेनसो मैन बनने जाता है तभी डांजी के हाथ ही अलग। अब इस मूवमेंट पे लग रहा था कि डांजी तो गया, तभी शार्क बॉय वहाँ आकर उसे उठा के भाग लेता है। तब रेजे अपने असली रूप में आती है और वो होती है बॉम्ब डेविल। और हाँ दोस्तों, ये बॉम्ब डेविल तो बहुत ही खतरनाक डेविल है। अब शार्क बॉय डांजी को लेकर भाग रहा होता है, तभी बॉम्ब डेविल अपने पैरों के नीचे बॉम्ब फोड़ कर सीधा शार्क बॉय और डांजी के ऊपर आ जाती है। अब शार्क बॉय बॉम्ब डेविल पर अटैक करने जाता है और वो उसके मुंह पर ही बॉम्ब फोड़ देती है। तभी लकीली उनके पीछे सिविलियंस डेविल हंटर आ जाते हैं और वो आगे रिपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन उससे पहले वो कुछ करते, बॉम्ब डेविल उनकी तरफ एक बॉम्ब फेंकती है और भाई बूम, सब खत्म, उड़ गए। इस बीच शार्क बॉय को मौका मिल जाता है और वो डांजी को लेकर वहां से भाग जाता है और वो सीधा डिवीजन 2 के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है और यहाँ अक्की ट्रेनिंग कर रहा होता है और एंजल डेविल भी यही होता है। अब यहाँ एंजल डेविल अक्की से बोलता है कि मुझे पावर ने बताया कि तुम्हारे पास बस 5 साल है, उसके बाद तुम मर जाओगे। और ये एंजल डेविल इतना आलसी है कि वो अक्की को कहता है काश तुम्हारी जगह मैं मर जाता, कम से कम मुझे इतना काम तो नहीं करना पड़ता। भाई बहुत आलसी है, नेक्स्ट लेवल आलसी। इतने भाई बॉम्ब डेविल भी शार्क बॉय और डांजी का पीछा करते करते डिवीजन 2 के ट्रेनिंग सेंटर पर आ जाती है और उसके आते ही वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉम्ब डेविल करती है धमाके पे धमाके, सबको उड़ाने लगती है और यहाँ अक्की डांजी को गाड़ी से भगा ले जाता है, लेकिन बॉम्ब डेविल उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। तब स्पेशल डिवीजन से मास्क मैन आकर बॉम्ब डेविल पर अटैक करता है और वो समझ जाता है कि वो उसके आगे जीत ही नहीं सकता, तो वो भी वहाँ से कल्टी हो जाता है। फिर अगेन वो बॉम्ब डेविल अपने पैरों के नीचे बॉम्ब फोड़ के उड़ कर सीधा उनकी गाड़ी के पास आ जाती है। लेकिन तब तक डांजी भी जाग चुका था और वो बन जाता है चेनसो मैन। अब चेनसो मैन गाड़ी की छत काट कर सीधा छत के ऊपर आ जाता है और फिर दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। अब डांजी के ऊपर एक के बाद एक बॉम्ब फूटने लगते हैं, चाहे वो उसके पास जाने की कितनी कोशिश कर ले, लेकिन बॉम्ब डेविल उसे अपने बॉम्ब से फोड़कर दूर फेंक देती है और वो डांजी पर इतने बॉम्ब फोड़ती है कि डांजी के सारे चेनसो ही टूट जाते हैं। अब वो चेनसो मैन को ले जा रही होती है, तभी अक्की बीच में आ जाता है और वो आकर बॉम्ब डेविल के एक हाथ को कट कर देता है। क्योंकि अक्की फ्यूचर डेविल को वील्ड करता था, तो वो फ्यूचर डेविल की हेल्प से बॉम्ब डेविल के सारे मूव को प्रिडिक्ट करते बचता जाता है। फिर मास्क मैन भी वहाँ आ जाता है और सिचुएशन 1v2 हो जाती है और तभी टोर्नेडो डेविल भी वहाँ आ जाती है बॉम्ब डेविल की हेल्प करने। और तब एंजल डेविल और शार्क बॉय डांजी को खून चढ़ाते हैं और चेनसो मैन वापस लड़ाई में आ जाता है और ये मिलकर बन जाते हैं, आई डोंट नो यार, आप ही गैस करके बताना कमेंट में। अब डांजी वापस अपने शार्क पर सवार होकर वापस लड़ने चला जाता है। बॉम्ब डेविल के धमाकों से बचते बचाते और टोर्नेडो डेविल के भी हमलों से बचते बचाते वो रेजे का जैसे तैसे पैर कट कर देते हैं, लेकिन टोर्नेडो उसे अपना खून देती है जिससे रेजे खुद को हील कर लेती है। अब टोर्नेडो इतना तेज हो गया था कि एंजल डेविल भी टोर्नेडो में खिंचने लगता है, लेकिन अक्की उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है, जिससे उसके 2 महीने की लाइफ खत्म हो जाती है। क्योंकि टाइकून डेविल ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी थी, तो अब डांजी टाइकून डेविल को ही निपटाने जाता है और उसके टोर्नेडो से बचते बचाते उसको निपटा ही देता है अपनी चेनसो से काट कर। अब रेजे वापस से चेनसो मैन को पीटने लगती है, उसके ऊपर एक के बाद एक धमाके करती है और वो शार्क पर भी बहुत ज्यादा बॉम्ब फोड़ती है, लेकिन वो सरवाइव कर लेता है। अब लेकिन डांजी कितनी ही चेनसो घुमा ले, लेकिन रेजे उसे बार बार धमाके करके दूर फेंक देती है। अब डांजी दिमाग लगाता है, वो अपनी चेनसो की चेन फेंक कर उसे दबोच लेता है और वो उसे अपने साथ लेकर पानी में गिर जाता है। फाइट सीन यहाँ खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं वो तीनों बीच के किनारे पर हैं। डांजी ने रेजे की भी जान बचा ली थी। डांजी को लगता है कि रेजे उससे प्यार करती है, लेकिन रेजे बताती है कि वो बस उसका एक नाटक था, प्यार का नाटक, और वो डांजी का दिल तोड़कर वहां से चली जाती है। और अब जंग से इतनी ज्यादा तबाही हो गई थी जिससे कई लोग मारे जाते हैं और कई बिल्डिंग तबाह हो जाती है। और वहाँ एक सीनियर बताते हैं बहुत बड़े अंडरग्राउंड मिलिट्री रूम के बारे में, जहाँ मिलिट्री अनाथ बच्चों को पकड़कर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किया करती थी और रेजे भी उन्हीं बच्चों में से एक थी। अब हम रेजे को देखते हैं, वो अपने काम पर जा रही थी अपने कैफे में। तभी उसे एहसास होता है कि उसका कोई तो पीछा कर रहा है और वो भागने लगती है। तभी माँ की माँ वहाँ आ जाती है और उसके साथ एंजल डेविल भी, और वो दोनों मिलकर वहाँ रेजे का दी एंड कर देते हैं। और डांजी पूरा दिन रेजे का कैफे में इंतजार कर रहा था, लेकिन वो आती नहीं है। कैसे आएगी भाई, उसे तो निपटा दिया, लेकिन पावर वहाँ आती है और वो दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं। हो सकता है कि माँ की माँ ने रेजे को ना मारा हो, क्योंकि डेविल आसानी से नहीं मरते। एंड यू ऑल गाइज आर डेविल। और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है।